Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 7 and your chapter number is 9 Industry. इंडस्ट्री को उर्दू में हम कारखाने भी कहते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जो इसका मायने है वो है सनत। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं। आज आपका डेट है 11 को हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह हम इस वीक में इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे डन। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और साथ ही आपके होमवर्क में एक दूंगी इंशाल्लाह फ्राइडे को, और इसके साथ साथ आपका एक क्लास वर्क काम होगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों ने करना है वो इंडस्ट्रीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन, जिन्होंने अपनी कॉपीज़ पे नहीं लिखे वो इंडस्ट्रीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे लिख लें और याद भी कर लें कि इंडस्ट्री यानी सनत है क्या। इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस, एक जगह है वेयर, जहाँ पर इन्वेस्टर्स कहते हैं सरमायाकार, यानी पैसा लगाने वाले किसी चीज़ पे। इन्वेस्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, जो कि ना सिर्फ पैसा लगाते हैं बल्कि रॉ मटेरियल्स एक ख़ाम माल जो इससे यानी मतलब यूटिलाइज नहीं हो सकता, रफ मटेरियल जो होता है, या आप इसको कह दो उर्दू में ख़ाम माल। ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जो कुदरती वसाइल हैं जैसे हमने मिनरल्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, कोल और सीमेंट और डिफरेंट जो हैं वो रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइटम्स, जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। क्या है? इंडस्ट्रीज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के अब 3 टाइप्स हैं। इंडस्ट्रीज़ की 3 टाइप्स से नंबर 1 आता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो लोकल लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे बनाई जाती है। एक ख़ास इलाके में कोई कंपनी कुछ चंद लोग मिलके बना लेते हैं, और वो इंडस्ट्री जो होती है वो मुल्की सतह पे भी हो सकती है और छोटे लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आपके आ जाती है डेयरी मिल्क, डेयरी फार्मिंग, यानी ऐसे फार्म जिससे लोगों की ज़रूरियात चंद इलाके की, यानी एक इलाके के चंद लोगों की जो ज़रूरियात आसानी से वो पूरी कर सकें। ठीक है, तो वो होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज। और हैवी इंडस्ट्रीज में जो है वो लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं और बड़े पैमाने पर, बड़े इलाके पर, बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था डिफाइन इंडस्ट्री, वो मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्रीज आर प्लेस वेयर इन्वेस्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइटम्स। इंडस्ट्री कारखाने या सनतें जिससे जो है सरमायाकार जो है खाम माल देते हैं, और नेचुरल रिसोर्स जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने पैदा करते हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पैदा होते हैं, यानी जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब इसमें से हम हैवी इंडस्ट्री करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री की एक टाइप हैवी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था कि लार्ज स्केल के ऊपर इंडस्ट्री कायम की जाती है, जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री। अगर आप ज़मीन में देखें तो ज़मीन से जो सीमेंट निकलता है वो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसे बाकायदा इंडस्ट्री में लेके जाकर उसको पीसा जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों को ग्राइंड किया जाता है, और वो फिर वो ग्राइंड करके वो पिसा हुआ जो सीमेंट होता है वो हमारे घर बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री आपका गन्ना की क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो होती है, लेकिन उससे गन्ना हम डायरेक्टली तो नहीं यूटिलाइज कर सकते ना, हम डायरेक्टली चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम शुगर बनाने के लिए उसको इंडस्ट्री में गन्ने को लेके आया जाता है और फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है और वो शुगर बनती है। ये हैवी इंडस्ट्री में बनता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल का मतलब होता है कीमियाई, फर्टिलाइजर्स खाद को कहते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो हैं वो यानी जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको खाद दी जाती है, जिससे जो है ऐसी खाद दी जाती है जिससे कीड़ा ना लगे और वो आसानी से जल्दी ग्रो हो सके क्रॉप्स। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपकी कार्स, जीप्स और ये जो ट्रैक्टर्स वगैरह ये बनते हैं, इसको हम कौन सी कहते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यस सिस्टर, नेक्स्ट इंडस्ट्री है आपकी लेदर इंडस्ट्री। जी, चमड़े की इंडस्ट्री। चमड़ा बनाने के लिए चमड़ा जो होता है वो
जानवरों की जो खालें होती हैं उनको लिया जाता है और उससे चमड़ा बनाया जाता है। उस चमड़े से बहुत से हमारे जैकेट्स वगैरह, बैग्स लेदर के बनते हैं और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेटा आपका आता है टेलीफोन्स। आपके इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मशीनरीज आ जाती हैं, टेलीविज़न आ गया और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कहते हैं कपड़े की सनत को। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े की सनत, जिसके अंदर कपड़े की सनत के लिए धागा भी बनाया जाता है, कॉटन यान, यानी कपास जो हमारी हासिल होते हैं, कॉटन जो एक क्रॉप है उससे जो कॉटन हासिल होती है उससे हम उर्दू में कपास कहते हैं। उस कपास को हम लेके जाते हैं मार्केट में और मार्केट में से वाले धागा बनता है, फिर उससे जो है वो टेक्सटाइल होते हैं, कपड़े वगैरह बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज भी इंडस्ट्री के एक टाइप है। ये छोटे लेवल पे इंडस्ट्री बनाई जाती है, यानी लोकली एक ख़ास इलाके में बना दी जाती है जो उस इलाके की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये है स्पिनिंग व्हील। घर के अंदर जो है वो स्पिनिंग के ज़रिए से कपड़े बुने जाते हैं। स्पिनिंग व्हील आप देख सकते हो, ये हो गया स्पिनिंग व्हील। और अगर आप बड़ी जो फैक्ट्रीज में देखो तो ये टेक्सटाइल में भी ये स्पिनिंग व्हील्स लगाए जाते हैं। देखो ये व्हील्स लगे हुए हैं और इसके ज़रिए से जो है वो टेक्सटाइलिंग हो रही है। नीचे भी आप देख सकते हो कि ये मशीनरी बड़े लेवल पे जब कपड़े की सनत में किया जाता है तो बड़े लेवल पे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, उसमें स्पिनिंग व्हील होते हैं। और जो अगर छोटे लेवल पे देखो तो ये स्पिनिंग व्हील जो है जिसमें धागा लगा के जो है वो कपड़ा बुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें आपके गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाई जाती है और वो भी जो है बहुत ज़्यादा आम है। ये आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज में आता है, यानी छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे बनाई जाती हैं ये चीज़ें और लोकली लोग इसको ख़रीदते हैं और यानी मतलब अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। टॉयज़ वगैरह, बच्चों के खिलौने जो होते हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन। ठीक है। बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं। लेदर गुड्स में आप देख सकते हो कि इसमें बैग्स आ जाते हैं, आपके शूज़, इसी तरीके से जो है वॉचेस वगैरह, हेड्स वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है। पाकिस्तानी जो कारपेट्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं बाकायदा छोटे लेवल पे। ठीक है। स्पोर्ट्स गुड यानी खेलों का सामान, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं हैंडमेड वूलन कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल। वूलन कहते हैं स्टूडेंट्स जो ऊनी धागा होता है। ठीक है। वूलन जो हाथ से ऊनी धागा पहले बनाया जाता है, फिर उस हाथ से बने हुए से बहुत सी चीज़ें बना दी जाती हैं ऊनी धागे से। ठीक है। ये आप देख सकते हैं हैंड वूलन कॉटन, यानी मतलब हाथ से जो बुना हुआ धागा होता है उससे बनाने के बाद उसको यूटिलाइज़ किया जाता है कढ़ाई में, कहीं ना कहीं शॉल्स बन रही होती हैं उससे, और भी बहुत सी चीज़ों में स्वेटर्स बनने के लिए भी काम आते हैं। फिर वुड वर्क यानी लकड़ी से बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं, लकड़ी के ज़रिए से, अब ये देख सकते हैं आप टूल्स, लकड़ी से चीज़ें बनाने के लिए सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। फिर ये जो है एक मेज़ बना हुआ है, इसके अलावा पूरा फर्नीचर्स बनते हैं, फर्नीचर्स भी लकड़ी से बनते हैं। आजकल जो है वो जो वुड वर्क हो रहा है वो आपके घरों के अंदर भी हो रहा है, जिससे अपना पूरा का पूरे कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनता है। डेकोरेशंस के लिए भी आपके सामान बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी कहते हैं कशीदाकारी को, या फिर हम इजी वर्ड लें तो कढ़ाई। ठीक है। यानी जो ऊनी धागा है, जो हमने पहले वूवन कॉटन पढ़ा था कि ऊनी जो धागा होता है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है और उससे जो है वो कढ़ाई की जाती है। ठीक है। यानी एम्ब्रॉयडरी होती है। नेक्स्ट आप नोटबुक वर्क आज का देख लें। 11/7/21 आपने डेट देखनी है, क्लास वर्क है वेडनेसडे। यूनिट नंबर 9 आपने डबल लाइन हेडिंग देनी है, पेज नंबर 109। ठीक है। आपने यूनिट नंबर 9 के नीचे डबल लाइन हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल लाइन देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि अगर निपकट मार्कर से एक ही लाइन लगाओगे तो वह प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिर 1 लाइन स्किप करके आपने इंडस्ट्री की हेडिंग देनी है,
टॉपिक आपका एक्सरसाइज नंबर 2 है। वन लाइन स्क्रिप्ट का गिव शॉर्ट आंसर्स लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपने देख लो, डबल लाइन हेडिंग देने के बाद इंडस्ट्री की हेडिंग देनी है, ओनली वन लाइन स्किप करनी है। इसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है इंडस्ट्रीज आर प्लेस वेयर इन्वेस्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइटम्स। यानी जो सरमाकार हैं वो खाम माल और नेचुरल रिसोर्स यानी कुदरती वसाइल से जो हमारे मिनरल्स वगैरह हमारे हासिल होते हैं, हम वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं, दस्तियाब करते हैं, उससे प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट चीज़ें। अब नेम्स ऑफ 5 हैवी इंडस्ट्रीज, जिसके मैंने आपको पहले सारी की सारी पिक्चर्स से भी समझा दी हैं कि ये हैवी इंडस्ट्रीज में होते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज बड़े कारखाने होते हैं जो बड़ी सतह पे जो है इंडस्ट्रीज कायम की जाती हैं, ठीक है। इसमें आपके आ जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज होती हैं कपड़े की सनत, शुगर इंडस्ट्रीज चीनी की सनत, सीमेंट इंडस्ट्री जो घरों में सीमेंट, घरों को बनाने के लिए सीमेंट यूटिलाइज होता है वो, मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है आपके जीप्स, इसी तरीके से जीप्स और ट्रैक्टर्स वगैरह बनते हैं, कार्स वगैरह, ये सारे आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में टेलीविजन्स आ जाते हैं, रेडियो, इसी के साथ साथ आपके एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी मतलब कीमियाई खादों का जो खाद्यों की जो सनत बनाई जाती है वो उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसमें फसलें क्रॉप्स ग्रो वगैरह की जाती हैं, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की सनत जो है, चमड़े की जो सनत है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है बाकायदा इससे आपके जो एनिमल्स के खाने इस्तेमाल की जाती हैं, उससे जो चमड़ा बनाते हैं उनसे हमारे लेदर बैग्स बनते हैं, लेदर शूज़ होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। नेम्स और 10 कॉटेज इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। कॉटेज इंडस्ट्रीज लोकली इंडस्ट्रीज कायम होती हैं, एक ख़ास इलाके में इंडस्ट्री कायम होती है, छोटे लेवल की होती है, ठीक है, नॉट बिग लेवल, ठीक है। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज होती है वो बड़े कारखाने होते हैं, बड़े लेवल पे इसकी इंडस्ट्री होती है, जबकि कॉटेज इंडस्ट्रीज छोटे लेवल पे होती हैं। इसमें आपके टॉयज़, बच्चों के खिलौने, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड, खेलों का सामान वगैरह, कारपेट्स, कालीन, ठीक है, यूटेंसिल्स बर्तनों को कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लेदर गुड्स, चमड़े की जो बनी हुई अशिया होती हैं, जिसके अंदर आप देख लें कि जो भी मैंने आपको बताया था कि जैकेट्स होती हैं, पैंट्स की जो बेल्ट्स वगैरह होती हैं यूटिलाइज करते हैं लोग, शूज़ एक्सेट्रा, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी वगैरह जो वुमेंस यूज़ करती हैं वो भी जो है वो छोटे लेवल पे लोकली बनाई जाती हैं। हैंडमेड वूलन कॉटन, यानी जो हैंडमेड हाथ से बना हुआ कॉटन का जो धागा होता है, ठीक है, कपास से जो धागा बनाते हैं और फिर उसको वूलन टेक्सटाइल, और फिर उसके बाद वूलन टेक्सटाइल उससे बहुत से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, वूलन कपड़े बनाए जाते हैं, वो भी हैंडमेड्स होते हैं अक्सर। स्पिनिंग मैंने आपको बताया था कि जो अभी हमने आप उसमें मशीन भी देखी थी, अगर वो स्पिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे तो वो बड़े लेवल पे हो जाएगा, वो हैवी इंडस्ट्री में, ठीक है। और स्पिनिंग जो है वो छोटे लेवल पे, जैसे कपड़ा बुना जाता है, जिस व्हील चलता है और उस व्हील के ज़रिए से वो एक मशीन होती है खास किस्म की, जिससे आपके कपड़े बुने जाते हैं, उसे स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वुड वर्क लकड़ी के सामान, लकड़ी से जो काम किया जाता है, जिसमें आके फर्नीचर्स आगे और इसके अलावा आपकी जो किचन कैबिनेट्स में अब काम हो रहा है, फर्श भी डल रहे हैं, ठीक है, यानी मतलब आपके जो फ्लोर्स हैं वो भी वुड वर्क ही ज़्यादातर हो रहा है। एम्ब्रॉयडरी में अगर आप देखें तो इसका स्पेसिफिक वर्ड है कशीदाकारी, लेकिन जो उर्दू में स्पेसिफिक मीनिंग तो कशीदाकारी हो गया, लेकिन इजी वर्ड मीनिंग देखें तो इसे कहते हैं हम कढ़ाई। जो कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है उन्हीं धागे के ज़रिए से उसे हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। आपने एट द एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टू डू लेक्चर नंबर 1 अबाउट इंडस्ट्री, ठीक है। आपने इसको जिन स्टूडेंट्स ने काम नहीं
जिन स्टूडेंट्स ने काम नहीं किया हुआ वो उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, काम अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो आपको पिक्चर्स थी वो भी मैंने आपको दिखा दिया, आप अपने इनको देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंशाल्लाह आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।